ममता के पिता पर पूछा सवाल, नप गए बीजेपी के बड़े नेता। शाह के करीबी पर मोदी का एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनेताओं की निम्न टिप्पणियां तेज होती जा रही हैं। और इस बदजुबानी में कोई एक दल शामिल नहीं है। आप सारे दलों को देख लीजिए, इनके नेताओं को देख लीजिए, कोई किसी से कम नहीं। अभी हाल ही की तो बात है जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत के खिलाफ विवादित पोस्ट शेयर किया गया था। वो अलग बात है कि श्रीनेत ने इस पर काफी सफाई दी, इसकी खुद भी निंदा की और ये भी कहा कि वो नहीं जानती उनके अकाउंट से ये पोस्ट किसने किया, वो इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। सुप्रिया और कंगना के बीच का ये विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि विवादित बयान अब बंगाल से आया है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पिता पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि उनका पिता कौन है, वो ये तय करें। मंगलवार को दिलीप घोष ने कहा, दीदी जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, त्रिपुरा जाती हैं तो वहां की बेटी कहती हैं। वो पहले अपने पिता की पहचान करें। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। जाहिर है दिलीप घोष के इस बयान से हड़कंप तो मचना ही था और हड़कंप मचने से ज्यादा ये बयान बीजेपी के लिए हैरान परेशान कर देने वाला था, क्योंकि एक तरफ महिला सम्मान की बात करने वाली पार्टी संदेश खाली के मुद्दे पर ममता को घेर रही है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री का ही मजाक उड़ा रही हैं। ये बयान इतना निम्न स्तर का था कि न सिर्फ टीएमसी ने इसका विरोध किया, बल्कि खुद बीजेपी आला कमान को भी ये रास नहीं आया। हाईकमान की तरफ से आदेश आया और तुरंत दिलीप घोष को नोटिस जारी कर दिया गया। उनसे इस बयान पर सफाई मांगी गई है। बीजेपी की तरफ से दिलीप घोष के इस बयान की निंदा भी की गई है। नोटिस मिलते ही दिलीप घोष के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने नोटिस मिलते ही पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुझे इसका दुख है। दिलीप घोष ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मेरा राजनीतिक बयान था। लेकिन मैं प्रश्न करूंगा कि आपके नेता यानी टीएमसी के नेता हमारे नेता और उनके पिता को लेकर कई अपशब्द का प्रयोग कर चुके हैं। क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? टीएमसी नेताओं ने तब कोई आपत्ति नहीं जताई? शुभेंदु अधिकारी एक पुरुष हैं, क्या इसलिए उनके लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्द पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई? आपको बता दें, नोटिस मिलने के तुरंत बाद दिलीप घोष ने ये सफाई पेश की है। लेकिन फिलहाल टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है और वो किसी भी कीमत पर दिलीप को बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी खुद दिलीप के इस बयान से काफी आहत है। देखना होगा इस बयान के बाद दिलीप घोष की मुश्किलें किस तरह से पड़ती हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर और दिलीप के बयान को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर